मैं तो यही आग्रह करूंगा दोनों हाथ जोड़ के कि इस बार ऐसा कार्य करें कि अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपनी परिस्थिति के बारे में सोचें और जाति, धर्म, आपसी मतभेद उसको एक बार दूर करके और सब लोग एक तरफा, सारे समाज, सारी जातियां एक होके एक बार निर्णय ऐसा लीजिए कि जो जीते उसको भी डर लगे उस मतदान से कि ये मतदान जनता ने इतने विश्वास के साथ दिया है कि अगर उसके साथ विश्वासघात किया तो नौबत बहुत खराब आएगी। हेलो नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं नरकटिया। हम आपको बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद प्रत्याशी दीपक यादव सर। लगातार सर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। नरकटियागंज की सभी सम्मानित जनता से हम लोग जनसंपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बस यही अपील है कि इस बार बदलाव करके देखा जाए और तेजस्वी भाई को मुख्यमंत्री बनाया जाए और जितनी भी मुख्य दिक्कतें हैं उसके ऊपर हमारी नई सरकार कार्य करने का काम करेगी। सारी जनता का आशीर्वाद अगर मिलेगा तो ज़रूर आज की जो स्थिति है, आज की जो दुर्दशा है, उससे बेहतर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आप आ रहे हैं तो विकास की सबसे पहली प्राथमिकता आपकी सर क्या रहेगी? सिर्फ नरकटियागंज की अगर बात करें तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता भ्रष्टाचार रहेगी और जो भ्रष्टाचार से दुर्दशा हमारे सभी जनता का हुआ है उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम अपनी गारंटी ले सकते हैं और हमको अगर कोई भी भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई चीज़ हमारे सामने आएगी तो ये हम अपनी गारंटी ले सकते हैं कि वो बच नहीं पाएगा। सर अभी कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, या तो जनता जो ये ताकत देती है वो ताकत का सही सदुपयोग होगा और नहीं होगा तो हम उस पद को ही छोड़ देंगे। सर सबसे बड़ी समस्या है नरकटियागंज अनुमंडलीय हॉस्पिटल का। तमाम यहाँ पे बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, लेकिन जो समस्या जो दिख रही है वो समस्या जो कहते हैं इस बारे में क्या? देखिए, अगर तेजस्वी भाई मुख्यमंत्री बन गए और नरकटियागंज की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो अनुमंडल अस्पताल से भ्रष्टाचार 9-2-11 हो जाएगा, इतना कह सकते हैं। मैं तो यही आग्रह करूंगा दोनों हाथ जोड़ के कि इस बार ऐसा कार्य करें कि अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपनी परिस्थिति के बारे में सोचें और जाति, धर्म, आपसी मतभेद उसको एक बार दूर करके और सब लोग एक तरफा, सारे समाज, सारी जातियां एक होके एक बार निर्णय ऐसा लीजिए कि जो जीते उसको भी डर लगे उस मतदान से कि ये मतदान जनता ने इतने विश्वास के साथ दिया है कि अगर उसके साथ विश्वासघात किया तो नौबत बहुत खराब आएगी। जो है पार्टी की लड़ाई नहीं है, नरकटियागंज की विधानसभा क्षेत्र की एक एक आवाम की लड़ाई है और एक एक आवाम की जीत होगी। इस बार राजद जो है पूरे प्रचंड बहुमत से जीतेगी। नरकटियागंज की विकास की नींव रखा जाएगा और सारे लोगों ने परिवर्तन का मुंड बना लिया है। यही हमारा साफ आपके चैनल के माध्यम से संदेश देते हैं। साथ कन्हैया अग्रवाल हैं, राजद के पुराने सिपाही भी हैं, नगर के अध्यक्ष भी कई बार रह चुके हैं। सर भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बदलाव की आंधी है। इस बदलाव और परिवर्तन में हम लोग को परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि भी परिवर्तन एक नियम है। अगर हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, 20 साल से आज के डेट में वही लोग मतलब विधायक रहे हुए हैं और आज नरकटियागंज अनुमंडल की स्थिति देखिए, एक हवा आने पर 8 घंटे की लाइन कट जाती है। इसको देखिए, अभी हमारे दीपक जी ने कहा है कि 19 KVA का यहाँ ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जो रामनगर का लफड़ा होता है ये लफड़ा ख़त्म करेंगे। हॉस्पिटल है, थाना है, अनुमंडल है, अंचल कार्यालय है, जिससे सब कोई बाधित है। अंचल कार्यालय में जितनी घूस है, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में कहीं घूस नहीं है जो अंचल कार्यालय में घूस है। इस सब को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा, बशर्ते नरकटियागंज की जनता आपकी आशीर्वाद के रूप में दीपक जी को जिताए तो।
वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जो लगातार समाज सेवा की अगर बात करें तो उनका एक अहम रोल रहता है और दीपक यादव सर के साथ जनसंपर्क लोगों के बीच कर रहे हैं, क्या कहना होगा सर? सबसे पहले नरकटियागंज 03 विधानसभा के धरती पे आप मीडिया बंधु का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं अपने जनता मालिक से ये आग्रह करना चाहूँगा 03 विधानसभा नरकटियागंज के धरती से कि एक बार हम लोग बदलाव करें। मैं बनिया वैश्य समाज से आता हूँ। हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन भाजपा अपना मानने को तैयार नहीं है और ना ही हमारे दुख दर्द में सम्मिलित होने को तैयार है। हमारे शहर के जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं, कौन ऐसा नेता है हमारे इस नरकटियागंज के धरती से बड़े बड़े भाजपा के नेता हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे व्यवसायी समाज के लिए कभी भी खड़ा हुआ हो। तो मैं अपने जनता मालिक से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार इस नरकटियागंज की धरती से हम लोग बदलाव को सुनिश्चित करें और दीपक यादव को लालटेन छाप पर वोट देके उनको विजयी बनाएं। दीपक यादव जिंदाबाद, दीपक यादव जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, लेकिन हम लोग को बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव जरूरी है, क्योंकि प्लान रोकना जरूरी है। आप वोट लेते हैं बिहार से और फैक्ट्री जो बैठाते हैं गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, आसाम में, वहाँ के सारे मुख्यमंत्री यहाँ पे दौरा भी कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव कोई खराब बात नहीं बोला है कि हर घर को नौकरी देंगे, बिल्कुल सही बात बोला है। अगर जितने बार आपने 20 लाख से ज़्यादा बार आपने बोल दिया कि जंगल राज जंगल राज, आपने 20 फैक्ट्रियाँ अगर बैठाती तो उसमें एक फैक्ट्री में कम से कम 5 से 10 हज़ार मजदूर खटते हैं, बिल्कुल खटते हैं। उसमें अगर 20 फैक्ट्रियाँ बढ़ती है तो उसमें 2 लाख मजदूर होते हैं। उस हिसाब से 20 लाख मजदूर के हिसाब से 2 करोड़ जीविका चलेगा परिवार के लोगों के लिए, जिसके माध्यम से सभी लोग व्यवसायी लोग जुड़ जाएंगे। और अगर फैक्ट्रियाँ बढ़ती हैं तो वो दुकानदार अभी बैठे हुए हैं, उनके पास 10 ग्राहक जरूर रहेगा। होटल वाले जो है वो भी मस्त रहेंगे, सारे दुकानदार मस्त रहेंगे। कहीं ना कहीं इस बार आप मन बना लिए कि दीपक यादव जी के वोट कीजिएगा? जी बिल्कुल, बदलाव के लिए हम वोट दे रहे हैं। हम भी बीजेपी को वोट दिया है, बिल्कुल इस बार 6 बार हमने बीजेपी को वोट दिया है अपने रीजन में, लेकिन इस बार जो है बदलाव जरूरी है, क्योंकि हम लोग इस बीजेपी के आड़ में जो जातिवाद के आड़ में, हिंदू के आड़ में जो लोग शोषण करते हैं बार बार, लेकिन वो बिल्कुल अब नहीं चलेगा। अब जनता जागरूक हो गई है, जो कि विकास के नारा लेकर चली है, और दीपक यादव के तन मन से हम लोग पूरा तैयार हैं। लेकिन अभी ये बात हो गया, देखिए हम लोग मजदूर है, आदमी है, मान लीजिए कोई 500 2000 रुपया 500 जो भी कमा लेता है, अगर किसी का हड्डी या कुछ पे सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर रेफर करता है बेतिया जाने के लिए, फिर बेतिया वाले बोलते हैं कि जाइए आप गोरखपुर यूपी बनारस पीजीआई जाइए। वो चीज़ें आपने योगी जी बोलते हैं कि यूपी में चलिए मॉडल कितना मॉडल है, ठीक है, वहाँ पे यूपी मॉडल आप किए हुए हैं, आप ही यहाँ पे सीएम बनकर देखिए, हम आपके साथ हैं, आप जनता यहाँ पे मांग करती है, लेकिन वहाँ का जो आपने जो पूरा धरातल पर उतारा है उसी चीज़ को यहाँ पे बिहार में उतार देते तो हम लोग का कहीं जाने का जरूरत नहीं था। बिल्कुल जनता का पूरा साथ, मैंने आपका साथ कोऑपरेट पूरा मिलता।